हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों का डीवीएम क्लासेस के चैनल में स्वागत है। और ये संस्थान जो है आप लोगों के लिए हमेशा कार्य कर रही है। जुनून के साथ एकदम लगे रहिए, मस्त रहिए। एकदम एग्ज़ाम जो है 10th में एकदम फाड़ दीजिए, जा करके एकदम बढ़िया अच्छा खासा नंबर लाइए आप लोग। और डीवीएम क्लासेस का नाम रोशन कीजिए। इकलौता ऐसा चैनल बनने वाला है जो हर मजबूरियों के साथ आपका खड़ी रहेगा, हर समय में जो है आपका एकदम साथ देने वाला ये है डीवीएम क्लासेस। तो हिंदी का है ये बहादुर का ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो साथ में साथ आप लोग आंसर भी दीजिएगा और कमेंट में एकदम आंसर से भर दीजिए। आप लोग कमेंट में आंसर भर दीजिए, एक के ए बी सी ऐसे करके आप लोग भर दीजिए। चलिए भाई लोग, चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए एकदम पहला ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने आ चुकी है। देखिएगा ऑब्जेक्टिव कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो अनामिका के बारे में नहीं, महादेवी वर्मा नहीं, डॉक्टर रामविलास शर्मा नहीं, कौन है? अमरकांत। किनके है? अमरकांत का। कहा जाता है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है, तो अमरकांत का। किनका है? अमरकांत का। एक के डी, एक के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 में आते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है कि अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत मिला था। कौन सा कहानी में जो है अमरकांत को जो है कौन सा अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था? किस लेखक जो है बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्टी कलेक्टरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिप्टी कलेक्टरी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? डिप्टी कलेक्टरी। दो के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्या कहता है 3 नंबर देखिएगा और आंसर में जवाब दीजिएगा, बताइएगा आंसर। कहा जाता है कि बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार जो है किसकी रचना है? चलिए देखिएगा क्या कह रहा है कि बीच की दीवार किसकी रचना है। तो ये जो रचना है बीच की दीवार, ये जो बीच की दीवार है ये रचना अमरकांत जी का है। किनकी रचना है? अमरकांत जी का। यानी 3 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए भाई लोग चौथा नंबर पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसी में था 9 2 11 होना। मुहावरे का अर्थ क्या था? बहादुर गया घर से और घी के हंडिये से 2 रुपया निकाला और 9 2 11 हो गया। मतलब कि 9 2 11 हो गया मतलब भाग गया। 9 2 11 हो गया मतलब भाग जाना। गया रात भर जंगल में बहादुर बिताया, माँ की मार के कारण गया था भाग। क्योंकि बहादुर देखो घर से कैसे भागा, उनकी माँ की जो स्वभाव थी बहुत बड़ी गुस्सैली थी। जब माँ जो थी वो भैंसिया से प्यार करती थी। माँ किससे प्यार करती थी? भैंस से। बहादुर भैंस चराने के लिए गया था तो भैंस को बहादुर ने पीटा। जब भैंस को बहादुर ने, तो भैंसिया भागी किनके पास चली आई? माँ के पास। और उनकी माँ जब देखी, किनकी माँ देखी? बहादुर की माँ देखी कि भैंसिया को जब पीटा है तो उसकी अनुमान करके दुगुनी पिटाई कर दिया बहादुर को। और बहादुर रात भर में जंगल में रहा, रात भर जंगल में जा कर के रहा। सुबह जैसे ही हुआ उठ करके घर आया और घी के हंडिये से 2 रुपया निकाला, अब भाग गया छलांग लगा करके। तो वहीं से बना था कि 9 2 11 हो जाना। मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। क्या हो जाना? भाग जाना। यानी 4 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 4 का बी। चलिए 5 नंबर पर आते हैं। 5 नंबर पर देखिए 5 नंबर क्या कहता है।
देखिए भाई लोग, देखिए कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? ऐसा कौन पूछता है कि बहादुर जो है कि बहादुर तुमको जो है अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो ऐसा प्रश्न जो पूछती है वो है निर्मला। कौन है? निर्मला, यानी 5 के ए। किशोर तो ठीक ही था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि पीटने लगा था उसको। सबसे पहले किशोर नहीं पीटा था, लेखक अमरकांत नहीं, इनमें से कोई नहीं है ना आंसर जी, यानी 5 का ए। चलिए 6 नंबर चलते हैं, 6 नंबर पर बढ़ेंगे। 6 नंबर पर देखिए, 6 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर है ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर है नहीं, अच्छा 7 नंबर पर आ जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर नहीं टाइप हुआ है, 7 नंबर देख लेते हैं। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? नाश्ता पानी हुआ और बातों में क्या छनने लगी? सबको के पता होना चाहिए, एकदम बताइए आंसर, खटाक खटाक बताइए। पूरी ना, पुआ ना, जलेबी। कौची छाने लगा था? जलेबी। कौची छाने लगा था? जलेबी। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छानने लगी? तो जलेबी। 7 के चला सी में दिमाग लगाना है। चलिए 8 नंबर पर आते हैं। 8 नंबर पर देखिए कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत। कौन है? अमरकांत। कौन है जी? अमरकांत। कौन है? अमरकांत। 8 के ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर पर आ जाते हैं। 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर निर्मला कौन थी? निर्मला थी तो कौन थी? निर्मला कौन थी? समझ में आया ना? निर्मला कौन थी देखना है। निर्मला कौन थी? चेला की बात है, देखेगा कि निर्मला कौन थी। कहानीकार की नौकरानी नहीं भाई। कहानीकार की बहन नहीं। कहानीकार की मौसी नाता, मौसी के बातें नहीं आया है, इसमें आया है कहानीकार की पत्नी, लेखक की पत्नी। निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी। 9 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10 नंबर 10 कहाँ चला गया? 10 2021 में पूछा गया था। 10 कहाँ से भाग कर आया था? बताइएगा जी कि बहादुर कहाँ से भाग करके आया था? तो नेपाल से। कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। वही गोरखे की। बहादुर का घर था बिहार और नेपाल के बॉर्डर सीमा पर था, यानी बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। कहाँ से भाग करके आया था? नेपाल से। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 नंबर पर चलते हैं। देखिए यानी कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? लेखक के लड़के का क्या नाम था? वही कह रहा है कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो कहानीकार के लड़के का नाम क्या था जी? किशोर था चला। कौची था चला? किशोर था। बताओ चला। का सुने के सुने किस लेना? किशोर था। चला बने रहना है एकदम। और VVI एकदम है, इन पर हम फोड़ दीजिए जा करके एग्जाम में जाइए, एकदम टकाटक लगाइए, आंसर हूबहू मिलेगा एकदम। चलो चला 12 नंबर पर चलते हैं। चलो ठीक है, 12 नंबर पर आ गए। देखिएगा भाई कि 12 नंबर क्या कहता है। 12 नंबर को भी देखना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। चलिए देख ही लेते हैं। बहादुर कौन था? बहादुर था तो कौन था? बहादुर कौन था? देखिए कहानीकार का चपरासी, अरे नहीं तो यानी पहरेदार, नहीं तो फौजी, नहीं। उनके पिता मरे थे
बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर। कहाँ? बहादुर जो कौन था? तो बहादुर नौकर था। बहादुर कौन था जी? नौकर था। बहादुर कौन था? नौकर था। चलिए 12 के सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 13 नंबर पर आते हैं। 13 नंबर पर आते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 13 नंबर पर। 13 नंबर के बाद आगे बढ़ेंगे 13 नंबर। चला 13 नंबर कहाँ गया? रुकिए। चलो चला 13 नंबर आ गया। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? तो कब भाग लिए थे? 1942 में। कब भाग लिए थे? चला 1942 में। कब भाग लिए थे? 1942 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 14 नंबर। भाई 14 नंबर टाइपिंग नहीं हुआ। चलिए 15 नंबर हम लोग कर लेते हैं। 15 नंबर देखिए, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? गरीबी के कारण नहीं, माँ की मार के कारण जो था बहादुर अपने घर से भाग गया था। माँ की मार के कारण, माँ की मार के कारण, यानी 15 के बी। 15 के क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर आ जाते हैं। देखिए, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी जो थी, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? कितने रुपये? 11 रुपये। और खोज रहे थे, और आरोप किस पर लगा दिए थे? बहादुर पर लगा दिया था। बहादुर पर 11 रुपया का आरोप लगा दिया गया था। चलिए यानी 16 का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 17 नंबर। रुपया खोने का प्रपंच किसने रचा था? रुपया बोले हेराया था, नहीं चला। रुपया खोने का प्रपंच रखा गया था, किया गया था। तो किसने रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो देखिएगा, कहानीकार के मित्र नहीं, कहानीकार के भाई ने नहीं, कहानीकार के रिश्तेदार ने। कहानीकार के रिश्तेदार ने, उनकी पत्नी की रिश्तेदार थी। अगर उनकी पत्नी की रिश्तेदार देता तो भी हो सकता था। कहानीकार के साले ने नहीं, यानी 17 के सी। 17 के क्या हो जाएगा? चला 17 के सी। 17 के सी। चलिए 18 नंबर आ जाते हैं। 18 नंबर देखिए, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? कहते हैं कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो बहादुर के मन में, कि जहाँ प्रतिष्ठा ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है, वहाँ रह करके क्या करोगे? 18 का सी हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? चला 18 का सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर चलते हैं। 19 नंबर देखिए, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? देखो पूरा जना रहा होगा ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया से, और देखिए एकदम, देखिए क्या कहता है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? क्यों चल गया, भाग गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण नहीं, उसका दूसरा नौकरी मिला था नहीं। माँ की याद आने के कारण, माँ की भी याद नहीं आया था उसको। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ था। 19 के सी हो जाएगा। 19 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बढ़िया से देख लेगा, यहाँ तक देखो आंसर है। चला ठीक है बहू, आगे बढ़ दें, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है 20 नंबर देखिएगा, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1925 में। 20 के बी। 20 के क्या हो जाएगा? चला 20 के बी। 20 के बी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर चलते हैं। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकांत का जन्म जो है कहाँ हुआ था? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकांत का जो जन्म हुआ था, अमरकांत का दिमाग लगाइए, देखिए अमरकांत का जन्म जो हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागरावलिया उत्तर प्रदेश में। बहादुर का जन्म नहीं पूछ रहा है, अमरकांत का जन्म पूछ रहा है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। तो बलिया उत्तर प्रदेश यानी नागरावलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। पूरा एड्रेस यही होगा, नागरावलिया उत्तर प्रदेश में। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर। 22 नंबर चलते हैं कि इन्हें जो है 22 नंबर देखिएगा, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? यानी लेखक को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 के बी। 22 के क्या हो जाएगा चला? 22 के बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। चलिए 23 नंबर। 23 नंबर। जिंदगी और जोक जो है किनकी रचना है? जिंदगी और जोक जो है किसकी रचना है? किसकी कहानी है? यानी कि वही हुआ, जिंदगी और जोक जो है किसकी कहानी है? तो ये है अमरकांत की। किनकी है? अमरकांत की। 23 के बी। 23 के क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट डी सॉरी 23 के डी, बी नहीं, 23 के डी। आंसर सही बता रहे, 23 के डी। चलिए 24 नंबर आ जाते हैं। चलिए देखिएगा आप लोग के सामने आ गया है, आंसर बताइए खटाखट। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम जो था वह दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 25 नंबर। 25 नंबर। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो रुमाल नहीं, हाथ नहीं, आंचल। निर्मला आंखों पर आंचल रख कर के रोने लगी। निर्मला आंखों पर आंचल रख कर के रोने लगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 26 नंबर। 26 नंबर देखिएगा, यानी कहता है कि जो है लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? यानी लेखक के घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो थी वह किनकी थी? सबसे ज़्यादा ज़रूरत किनकी थी? लेखक के घर में किसकी नितांत की आवश्यकता थी? तो वो नौकर की थी। किनकी आवश्यकता थी? नौकर की। किनकी आवश्यकता थी? नौकर का। 26 का ए। 26 का ए। चलिए 27 नंबर आ जाते हैं। 27 नंबर। 27 नंबर देखिएगा। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? रात भर बताए थे कहाँ छिपा रहा? तो रात भर जंगलों में छिपा रहा। रात भर कहाँ छिपा रहा? रात भर जंगलों में छिपा रहा। रात भर कहाँ छिपा रहा चला? जंगलों में। यानी माँ के डर से लड़का क्या हुआ कि रात भर जंगल में जा करके छिप गया था। समझा ने? माँ की मार तो खाइए लिया था, दुगना पिटाई, डर तो भाग गया, गोसवा आया एकदम उड़िया बुड़िया के निकल गया। आओ कोची कुछ समझा जे 12-13 के उम्र है, की सोचता था बहादुर के? समझ लो ने, 12-13 वाला उम्र माने वाला रहता है, तो एकदम जंगले झाड़ में जाकर के रहबे करता था। तो जब माँ मारी तो भाग गया बेचारा बहादुर। चलिए 27 हो गया। 28 नंबर आते हैं। 28 नंबर चला, देखिए। लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाले? गया घर में, रात भर रहा जंगल में, और सुबह घर आया और दीवार छड़प करके हंडिया से 2 रुपया निकाल करके वहाँ से भाग गया। घर से 2 रुपया निकाला था। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 29 नंबर। 29 नंबर चलते हैं। चलिए देखिएगा, कहता है कि इस मोहल्ले में बहुत
धनी लोग रहते हैं। नहीं, निर्मला कहती है कि इस मोहल्ले में लोग, इस मोहल्ले में बहुत जो है तुच्छ लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? तुच्छ लोग रहते हैं। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। 29 का ए, 29 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर जो था, लेखक की पत्नी निर्मला थी। घुमा फिरा के प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है कि बहादुर लेखक की पत्नी जो थी, बहादुर जो था लेखक की पत्नी को किस रूप में देखता था? तो देवी के रूप में नहीं, बहन के रूप में नहीं, भाभी के रूप में नहीं, माँ के रूप में देखता था। और लेखक को पिता के रूप में देखता था, बाबूजी कहते थे। चलिए 30 का डी। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं 31 नंबर। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? कै रुपया? 11 रुपया। कै रुपया? 11 रुपया चोरी का इल्जाम लगा था। किस पर? बहादुर पर। चुरा के घर से भागा था जेने। ये लेखक के घर में 11 रुपया चोरी का इल्जाम लगाया गया था बहादुर पर। चलिए इतना ऑब्जेक्टिव था और आप लोगों के जो है बहादुर का पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है। उसके बाद जो है अगला ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो जब तक इस वीडियो को जो है पूरा एक बार न याद होता है तो 2 बार देखिए, 2 बार न याद होता है तो 3 बार देख करके रटिए। और जो है कदम ऐसा चलिए ना कि निशान बन जाए, और काम ऐसा करिए कि पहचान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी सभी जी लेते हैं, लेकिन जिंदगी एक ऐसी जियो ना कि सबके लिए मिसाल बन जाए। समझा भाई लोग? एकदम मेहनत और जोश और जुनून के साथ लगे रहना है, फिर देखिएगा कि आप लोग का रिजल्ट कैसा रहेगा। समझा ना? जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो DVM क्लासेस वाले सर से एक बार अवश्य मिलिएगा। आप लोग के लिए जब तक हम बने रहेंगे। बाय बाय, अगले क्लास में मिलेंगे।